भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब कुछ आवाज आई है। आज मैं अपार ऊर्जा से भरे युवाओं के बीच में आकर बड़े ही उत्साह और उमंग को महसूस कर रहा हूं। मेरे सामने आज 21वीं सदी की नई पीढ़ी उपस्थित है और मुझे विशेष खुशी की बात यह है कि आप ऐसे युवा हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। हर साल यह रत्नावली का महोत्सव आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं से ये सुशोभित होता है। मैं इस उत्सव में आए हुए हमारे सभी युवाओं को आज इस शुभ अवसर के ऊपर, रत्नावली के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार, कुलपति महोदय और रत्नावली आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है। मैं इसके लिए पूरी आयोजन समिति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हमने अपनी बोली, अपनी भाषा, आज उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया है। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, जो अपनी पारंपरिक बोली से, अपनी भाषा से हमारी जो एक पहचान बनेगी, उससे जुड़ेंगे तो बड़ा लाभ ये हमारे युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हमारी संस्कृत विरासत की एक दुनिया में अलग पहचान भी बनेगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, यह महोत्सव एक मंच है, ये एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है और उसे सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है। मैं इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रत्नावली जो आयोजन समिति है उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी इस विरासत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का कर्म योग का अमर संदेश वो हमारे पास है। हमारी संस्कृति में सादगी है, स्वाभिमान है, दूध दही का खाना है। हम सब जानते हैं देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे हरियाणा के पास है। रत्नावली इन सब मूल्यों को उजागर करने वाला ये उत्सव है।
साथियों, इस मंच से निकलने वाले हमारे कलाकार न केवल प्रदेश का नाम बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। युवा साथियों, आज हमारे प्रदेश का भविष्य है और मुझे ये बताते हुए कि युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है और संस्कृति का ये संवाहक भी है। आप संस्कार और पहचान देती है। साथियों, आपकी वेशभूषा, आपका नृत्य, आपके लोकगीत, हरियाणवी सांग और रागनी, यहां बनाई गई झोपड़ियां, ये सब केवल प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी इस विरासत से भी, इन जड़ों से भी हमें जुड़ करके रहना चाहिए। साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी इस बात को कहा है कि ये A++ ग्रेड उसके अंदर अंकित है, जो जिस विश्वविद्यालय की नींव ये 1956 में रखी गई। और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव को रखा है। हरियाणा प्रदेश के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इस विश्वविद्यालय का अमूल्य योगदान है। साथियों, आज मुझे यह बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर अग्रणी राज्य के रूप में अलग पहचान बनाने का काम ये हरियाणा ने किया है। साथियों, इस पहचान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। ये हम सब के लिए बड़ा खुशी की बात है। साथियों, यह विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, कौशल, विकास, खेल, कला, संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी ये विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय हमारा कुरुक्षेत्र है। साथियों, देश में ऐसे कम ही विश्वविद्यालय हैं जो शिक्षा के साथ साथ, हम सब जानते हैं, अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक को सहेजने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है साथियों कि आप प्राचीन हरियाणवी कला और संस्कृति को बचाने में आजीवन योगदान करने वाले कलाकारों को हरियाणा रत्न अवार्ड से हम सम्मानित करते हैं। साथियों, इसी प्रकार हरियाणवी थिएटर में को जीवंत करने में आजीवन योगदान देने वाले कलाकारों को हर वर्ष हम जीवन हरियाणवी रत्न पुरस्कार से उनको सम्मानित करते हैं। मुझे ये खुशी है कि इसके अलावा हरियाणवी नृत्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले कलाकारों को नृत्य हरियाणा रत्न पुरस्कार उससे सम्मानित करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं इस वर्ष, मुझे खुशी है बताते हुए कि इन पुरस्कारों में सम्मानित होने वाले कलाकारों को अग्रिम रूप से मैं बधाई भी देता हूं। साथियों, पिछले 38 वर्षों में
इस विश्वविद्यालय में रत्नावली का ये महोत्सव का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। हरियाणा की सांस्कृतिक ये विकास यात्रा में इस उत्सव की महत्वपूर्ण भूमिका है, हम सब जानते हैं। इसके लिए मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी को मैं बहुत बहुत और सभी अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूं। साथियों, इस महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ, इस रत्नावली को ये कहा जाता है, और मुझे इसमें जो हमारे सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मंच के ऊपर, इस रत्नावली में, ये हमारे अलग अलग स्थानों से आए हुए अलग अलग कॉलेजों के हमारे बच्चे, युवा साथी यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें चाहे हीरो, बांगर हो या बागर हो, खादर हो, कौरवी हो, मेवाती जैसी विभिन्न बोलियों की ये 34 विधाओं में लगभग इस मंच के ऊपर से 3500 हमारे युवा कलाकार इसमें भाग लेंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं इस महोत्सव में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, उनकी सराहना भी करता हूं। साथियों, मैं इस बात को लेकर रोमांचित भी हूं कि किस तरह इस महोत्सव में हर वर्ष नए साथियों इस प्रतियोगिता में, जैसा अभी लोर नृत्य हमारे बच्चों ने प्रस्तुत किया है, इसकी प्रस्तुति भी यहाँ दी है। हरियाणा की एक लुप्त हो रही ये नृत्य की एक विधा है। साथियों, इसी प्रकार हरियाणवी फैशन शो भी इस उत्सव के आकर्षण का एक केंद्र है। मैं मानता हूं कि हरियाणा की संगीत यात्रा, हरियाणा फूड फेयर, दुनिया भर के पर्यटकों को भी हम आकर्षित करते हैं। लोग देखते हैं, आजकल तो मीडिया का जमाना, एआई का जमाना, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति की विरासत का सम्मान करते हैं तो लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, बढ़ते हैं, तो हम पर्यटकों को भी बढ़ावा देते हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला और कई ऐसे स्थान हैं जहां हम सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारा लक्ष्य है हरियाणा को केवल कृषि, औद्योगिक विकास के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप में भी स्थापित करना है। ये हम सब इसके लिए एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और उसमें ये रत्नावली का बड़ा योगदान है। साथियों, प्रदेश सरकार अपने लोक कलाकारों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और मेलों का भी आयोजन करती है। इनमें गीता महोत्सव अभी इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर ये कुछ दिन बाद शुरू होगा। चाहे सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला जो विश्व प्रसिद्ध है, उसको हर व्यक्ति जानता है। ऐसे आयोजनों से लोक कलाकारों को कला को निखारने और दुनिया के सामने अपनी प्रस्तुति देने का ये मौका भी मिलता है, जिससे उनको इस प्रकार के मंच ये मिलते हैं। साथियों, मैं आप सभी से भी ये अपील करता हूं कि मिलकर अपनी संस्कृति को हम जीवंत रखें, अपनी कलाओं पर गर्व करें, उन्हें सीखें और दूसरों को भी हम सिखाएं। यह इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, आज मैं इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि रत्नावली का मंच ये हार जीत का मंच नहीं है। हम सोचते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं उसमें कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई बाहर भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं। परंतु ये मंच हार जीत का ये मंच नहीं है। यह मंच हमें सिखाने और आगे बढ़ाने का ये मंच है।
जिससे हम कुछ सीख करके यहाँ से जाते हैं, और हमने सीख करके और आगे बढ़ना है। जब हम पीछे रह जाते हैं तो हमें ये सीख मिलती है कि हम और अच्छा करें, और अच्छा करें तो हम भी यहाँ प्रथम स्थान के ऊपर आएं। ये सीखने का मंच है, ये हार जीत का मंच नहीं है। यहाँ हर कलाकार यहाँ विजेता है, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम ये व्यक्त किया है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि यह महोत्सव आने वाले वर्षों में और भी भव्य और प्रभावशाली बनेगा। आज हम सब मिलकर के हरियाणा की इस अनूठी सांस्कृतिक पहचान को मिलकर के हम और मजबूत करें। ये रत्नावली में आप सब यहाँ आए हैं, सभी महानुभाव आए हैं। मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय भारत।